मुल्तान विजय के पश्चात 711 ई में अरब के पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के सैनिकों ने हिंदू समुदाय के विरुद्ध ग्रामों और नगरों में व्यापक हिंसा की। भारतीय सैनिकों ने पहले कभी ऐसी बर्बरता नहीं देखी थी। यह आक्रमण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने आने वाले समय में भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को प्रभावित किया। कासिम की सेना के साथ हुए युद्ध में एक बालक तक्षक के पिता की मृत्यु हो गई थी। अरब सेना के गांव में घुसते ही तबाही का मंजर छा गया। तक्षक और उसकी बहनें बहुत डरे हुए थे। तक्षक की मां ने पूरी स्थिति को समझते हुए अपने बच्चों को देखा और एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपने तीनों बच्चों को गले लगाया और रो पड़ी। फिर उसने तलवार निकालकर अपनी दोनों बेटियों की जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके बाद उसने अपनी अंतिम दृष्टि अपने बेटे पर डाली और फिर अपनी छाती में तलवार घोंप ली। 8 साल का नन्हा तक्षक मानो समय के चक्र को समझने लगा था। उसने अपनी मृत मां के आंचल से अपने आंसू पोंछे और घर के पिछले दरवाजे से निकलकर खेतों के रास्ते जंगल की ओर दौड़ पड़ा। 25 वर्षों का समय बीत चुका था। वह लड़का अब 32 साल का एक शक्तिशाली पुरुष बन गया था और उसने कन्नौज के प्रसिद्ध शासक नागभट्ट द्वितीय के प्रमुख रक्षक के रूप में काम किया। कई वर्षों से उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की भावना के संकेत नहीं देखे गए थे। उसकी आंखें हमेशा बदले की आग से जलती रहती थीं। उसकी वीरता की कहानियां पूरी सेना में प्रसिद्ध थीं। तक्षक सैनिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत था। नागभट्ट कन्नौज के शक्तिशाली शासक अपनी असाधारण वीरता के लिए जाने जाते थे, जिसके कारण उन्होंने अरब आक्रमणकारियों को बार बार हराया। सिंध के अरब शासकों ने कन्नौज पर कई हमले किए थे, लेकिन हर बार उन्हें राजपूत योद्धाओं द्वारा खदेड़ दिया जाता था। युद्ध के स्थापित सिद्धांतों के प्रति नागभट्ट की निष्ठा के कारण उन्होंने कभी भी भागते हुए दुश्मनों का पीछा नहीं किया, जिसने मुस्लिम शासकों को बार बार अपनी ताकत हासिल करने और वापस हमला करने का अवसर दिया। यह चक्र 15 वर्षों तक जारी रहा। पुनः एक सभा का आयोजन किया गया था। अरब के खलीफा से प्राप्त सहायता के साथ सिंध की विशाल सैन्य शक्ति कन्नौज पर आक्रमण हेतु अग्रसर हो चुकी है और संभवतः आगामी 2 से 3 दिवसों में वह कन्नौज की परिसीमा पर उपस्थित होगी। इसी विषय पर युद्ध योजना निर्मित करने के लिए महाराज नागभट्ट ने यह सभा बुलाई थी। समस्त सैन्य अधिकारी अपने अपने सुझाव प्रस्तुत कर रहे थे। उसी समय अंगरक्षक तक्षक ने खड़े होकर कहा, महाराज, हमें इस बार शत्रु को उनकी ही रणनीति से परास्त करना होगा। महाराज ने अपने अंगरक्षक की ओर ध्यानपूर्वक दृष्टि डाली और कहा, तक्षक, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करो। मुझे तुम्हारी बात का अभिप्राय समझ में नहीं आ रहा है। तक्षक ने उत्तर दिया, महाराज, अरब सैनिक अत्यंत क्रूर हैं। उनके साथ सनातन धर्म के नियमों के अनुरूप युद्ध करना हमारी प्रजा के साथ विश्वासघात के समान होगा। हमें उन्हें उन्हीं की रणनीति से पराजित करना होगा। महाराज के ललाट पर चिंता की रेखाएं प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, किंतु सैनिक, हम अपने धर्म और मर्यादा का त्याग नहीं कर सकते। तक्षक ने उत्तर दिया, मर्यादा का अनुपालन तो उन्हीं के साथ किया जाता है जो उसका अर्थ समझते हों। ये तो धर्म के नाम पर उन्मत्त बर्बर राक्षस है महाराज, राजा का तो केवल एक ही धर्म होता है और वह है अपनी प्रजा की सुरक्षा। महाराज, देवल और मुल्तान के युद्ध को स्मरण कीजिए। जब कासिम की सेना ने दाहिर को पराजित करने के बाद प्रजा पर कितने अत्याचार किए थे। ईश्वर न करे यदि हम पराजित हुए तो ये बर्बर और अत्याचारी अरब हमारी स्त्रियों, बच्चों और असहाय प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, यह आप भली भांति जानते हैं। महाराज ने एक बार संपूर्ण सभा का अवलोकन किया। सभी की निस्तब्धता तक्षक के युक्तिवादों से सहमति दर्शा रही थी। महाराज अपने प्रमुख सेना नायकों, मंत्रियों और तक्षक के साथ गुप्त मंत्रणा कक्ष की ओर प्रस्थान कर गए। कन्नौज की पश्चिमी सीमा पर अगले दिन शाम तक दोनों सेनाओं का जमावड़ा हो चुका था और यह उम्मीद थी कि अगली सुबह एक भयानक युद्ध देखा जाएगा। गहरी रात में जब अरब सैनिक अपने शिविरों में बेफिक्र सो रहे थे, कन्नौज की सेना ने तक्षक के कुशल नेतृत्व में उन पर धावा बोल दिया। अरबों को यह अंदाजा भी नहीं था कि कोई हिंदू शासक रात के अंधेरे में हमला करने की हिम्मत करेगा। जब तक वे जागकर हथियार उठाते, तब तक आधे से ज्यादा दुश्मन मौत के घाट उतार दिए गए। उस भयानक रात में तक्षक का शौर्य अपनी चरम सीमा पर था। वह अपने घोड़े पर सवार होकर जहां भी जाता, लाशों का अंबार लग जाता।
आज वह अपनी मां और बहनों के अपमान का बदला लेने आया था। उषा काल के आगमन से पूर्व अरबों की अधिकांश सेना काल के गाल में समा चुकी थी। जैसे ही प्रभात हुआ, शेष सेना ने पलायन किया, किंतु आश्चर्य, महाराज नागभट्ट अपनी बची हुई सेना के साथ वहां उपस्थित थे। मध्याह्न तक संपूर्ण अरब सेना को परास्त कर दिया गया। अपनी बर्बरता के बल पर विश्व विजय का स्वप्न देखने वाले आतताइयों को पहली बार ऐसा प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ था। विजय के उपरांत महाराज ने अपने सभी सेनापतियों को देखा, किंतु तक्षक कहीं दिखाई नहीं दिया। सैनिकों ने युद्ध भूमि में तक्षक की खोज प्रारंभ की और पाया कि लगभग 1000 अरब सैनिकों के शवों के बीच तक्षक का मृत शरीर चमक रहा था। उसे तुरंत महाराज के पास लाया गया। कुछ क्षणों तक उस अद्वितीय योद्धा को मौन रूप से देखने के बाद महाराज नागभट्ट आगे बढ़े और तक्षक के चरणों में अपनी तलवार रखकर उसके मृत शरीर को नमन किया। युद्ध के बाद युद्ध भूमि में व्याप्त शांति में भारत के उस महान सम्राट ने गर्जना की, तक्षक, आप आर्यावर्त की वीरता के प्रतीक थे। भारत ने अब तक मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देना सीखा था। आपने मातृभूमि के लिए प्राण लेना सिखाया। भारत युगों युगों तक आपका ऋणी रहेगा। इतिहास गवाह है, इस युद्ध के बाद अगले 3 शताब्दियों तक अरबों में भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं हुई। तक्षक ने सिखाया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए केवल प्राण दिए ही नहीं, लिए भी जाते हैं, और यह भी कि दुष्ट केवल दुष्टता की भाषा समझता है, इसलिए उसके दुष्टतापूर्ण कृत्यों का जवाब उसी की भाषा में देना चाहिए, अन्यथा वह आपको कमजोर समझता रहेगा। दोस्तों, मैं हिमांशु तिवारी सनातन वुड विदा लेता हूं और मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।